इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जून और जीवॉन का एक्सीडेंट हो जाता है। जून को तो कुछ नहीं होता है पर जीवॉन को काफी चोट आती है, वो बेहोश हो गई होती है। जून एम्बुलेंस को कॉल करता है और जल्दी से वहाँ पर आने को कहता है। फिर कुछ देर बाद जीवॉन को हॉस्पिटल लाया जाता है। ईसियोक भी 1 महीने पहले उनपो सिटी में रहने आया है। वो एक डॉक्टर है और इसी हॉस्पिटल में काम करता है। वो जब जीवॉन की हालत देखता है तो जल्दी से नर्स के पास आकर पूछता है कि बात क्या है। नर्स उसको जीवॉन की कंडीशन बताती है। हमें पता चलता है कि ईसियोक ही उसका इलाज करने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जून को ट्रीटमेंट रूम के बाहर बैठा हुआ देखते हैं। ईसियोक बाहर आता है तो देखता है कि जून को भी चोट लगी है, तो वो जून से कहता है कि उसको भी अपना इलाज करवा लेना चाहिए। जून कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। फिर ईसियोक पूछता है कि उसका पेशेंट के साथ क्या रिश्ता है, तो जून बताता है कि वो एक्सीडेंट विक्टिम है। ईसियोक कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें अच्छे से चेकअप करवा के अपना इलाज करवा लेना चाहिए। तो जून कहता है मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बाद हम जून को हॉस्पिटल के बाथरूम में देखते हैं। वो अपने चोट पर दवा लगाकर बैंडेड लगा लेता है। ईसियोक ने जीवॉन का इलाज कर दिया होता है और उसके पास ही खड़ा होता है। तभी जून वहाँ पर आता है और पूछता है कि जीवॉन अब कैसी है। तो ईसियोक कहता है तुमने तो कहा था कि तुम एक्सीडेंट विक्टिम हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जून कहता है मेरा जो कुछ भी नुकसान हुआ है मुझे उसका कंपनसेशन चाहिए, इसीलिए मेरा जानना जरूरी है कि इसकी हालत कैसी है। फिर ईसियोक बताता है कि जीवॉन को काफी चोट आई है पर कुछ भी सीरियस नहीं है। उसके बाद जब जीवॉन को होश आता है तो अपनी हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके दोनों हाथ में प्लास्टर लगे होते हैं, साथ ही गले में भी पट्टी लगी होती है। उसके साइड में ही जून बैठा होता है जो कि पूछता है क्या तुम ठीक हो। जून को देखकर जीवॉन उसको पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है जो कि उसके शादी के दिन उसको बुके देने आया था। जीवॉन पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो जून उसको बताता है कि जिस साइकिल वाले को तुमने ठोका था वो मैं ही हूँ। जीवॉन उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो जून बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर जीवॉन अपने डॉग के बारे में पूछती है जो कि उसकी गाड़ी में था। वो ये सोचकर रोने लगती है कि कहीं उसकी डॉग मर तो नहीं गई। तो जून उसको बताता है कि मैंने उसको वेटनरी क्लिनिक में रख दिया है, वो मरी नहीं है। इस वक्त उसकी सर्जरी हो रही होगी क्योंकि उसको चोट लगी थी। ये सुनकर जीवॉन को काफी रिलीफ मिलता है क्योंकि उसके पास अब उसकी डॉग ही बची है। जीवॉन रो रही होती है तो जून टिश्यू पेपर से उसके आंसू पोंछ देता है, तो जीवॉन उसको थैंक यू कहती है। उसके बाद हम जीवॉन को ईसियोक के पास देखते हैं। जीवॉन अपनी कंडीशन के बारे में पूछती है तो ईसियोक उसको बताता है कि कुछ भी सीरियस नहीं है। उसके गले में व्हिप्लैश इंजरी हुआ है, तो कुछ दिनों बाद उसके गले की पट्टी को हटा दिया जाएगा और उसके हाथों के प्लास्टर को 1 हफ्ते बाद निकाल दिया जाएगा। अगर तुम जल्दी रिकवर करना चाहती हो तो अपने हाथों का इस्तेमाल मत करना। फिर हम रात को जीवॉन और जून को हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ देखते हैं। जीवॉन कहती है फूटी किस्मत मेरी, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैंने एक्सीडेंट करके अपने हाथों को चोट पहुँचा लिया। जीवॉन उसको सारी बात बताती है कि वो इस सिटी में क्यों और किसको ढूंढने आई है। जीवॉन उसी सोशल मीडिया वाले पर्सन को मैसेज करके हॉस्पिटल बुलाने का सोचती है। वो मैसेज कर देती है तो उसका रिप्लाई आता है। उसने एक एड्रेस भेजा होता है और कहा होता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो 1 महीने बाद मुझे आकर मिलना। इससे जीवॉन सैड होकर रोने लगती है क्योंकि जिससे मिलने आई थी उससे मिल नहीं पाई और खुद को चोट भी पहुँचा बैठी। जून कहता है रोना बंद करो, मैं फिर से तुम्हारा आंसू नहीं पोंछने वाला। तो जीवॉन कहती है प्लीज एक बार पोंछ दो। तो जून अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछ देता है। फिर जीवॉन उससे पूछती है कि तुमने मेरे लिए इंतजार क्यों किया। तो जून कहता है ताकि मैं कंपनसेशन ले सकूं। तुम्हारी वजह से मेरी साइकिल टूट गई है, साथ ही मुझे मेंटल स्ट्रेस का भी कंपनसेशन चाहिए। तो चलो 5 लाख वॉन में सब कुछ सेटल कर लेते हैं। 3 लाख मेरी साइकिल के लिए और 2 लाख मेंटल स्ट्रेस के लिए। जीवॉन कहती है अगर मैं दे पाती तो देने को तो मैं 5 मिलियन वॉन भी दे देती, पर इस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है। पर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कंपनसेशन दूंगी, इसीलिए पैसे
पैसे मेरे खाते में लिख लो। उसके बाद जून जीवन को अंदर लाकर बेड पर लेटा देता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। जून कहता है तुम सो जाओ, अब मैं चलता हूँ। फिर वो जाने लगता है तो जीवन उसको रोकती है और कहती है क्या जाने से पहले मुझे थोड़ा पानी पिला दोगे। जून उसको पानी पिलाकर जाने लगता है पर जीवन उसको फिर से रोकती है और बार बार रोकती रहती है और कोई ना कोई काम करने को कहती है। इससे परेशान होकर जून हॉस्पिटल से जाता ही नहीं है। वो वही जीवन के बगल में सो जाता है और कहता है कि वो सिर्फ आज ही रुकेगा। जीवन ने उसको जानबूझकर रोका क्योंकि वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। उसके अगले दिन हम हायंग को देखते हैं जो कि जून का घर से बाहर निकलने का वेट कर रही होती है पर वो आ ही नहीं रहा होता है। तो वो कहती है क्या वो कल रात को घर नहीं आया था। फिर वो जून को मैसेज करती है कि तुम कहाँ पर हो, क्या तुम अभी घर पर नहीं हो, कल रात को तुम कहाँ पर सोए थे। पर जून उसका मैसेज देखता भी नहीं है। इससे उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है। तो उसकी मॉम कहती है उसने आज तक तुम्हारे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। अगर वो रात को कहीं और सोया था या फिर ट्रिप पर गया हो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसी वक्त हायंग का फ्रेंड और क्लासमेट सांगजी आता है और उसको स्कूल चलने को कहता है। हायंग कहती है मैं अभी डिप्रेस्ड हूँ, थोड़ा रुक जाओ। सांगजी कहता है क्या वो बाहर जून है। ये सुनते ही हायंग भागकर बाहर आती है पर सांगजी ने उससे झूठ कहा होता है ताकि उसको स्कूल लेकर जा सके। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जब वो दोनों सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि उसी रूम में एक बच्ची को शिफ्ट किया गया है। वो लेडी पूछती है कि क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है तो जून मना करता है। फिर वो लेडी कहती है तो क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो जीवॉन मना करती है। तो वो लेडी कहती है इसका मतलब तुम दोनों भाई बहन हो, जिसपे वो दोनों ही मना करते हैं। जून कहता है इस लड़की के ऊपर मेरे कुछ पैसे उधार है। ई सियोक एक नर्स के साथ मॉर्निंग राउंड पर आता है तो जून को अब तक हॉस्पिटल में देखकर हैरान रह जाता है। ई सियोक जीवॉन से पूछता है क्या तुम रात को अच्छे से सोई थी। तो जीवॉन बताती है कि वो जरा भी नहीं सो पाई क्योंकि उसको काफी दर्द हो रहा था। ये सुनकर नर्स और जून दोनों ही हैरान रह जाते हैं। दरअसल रात को नर्स जीवॉन को पेन किलर देने आई थी ताकि वो अच्छे से सो सके पर वो ऑलरेडी खराटे मारकर सो रही थी। जीवॉन बता रही होती है कि रात को उसको कितना दर्द हुआ था। जो सुनकर नर्स को काफी हंसी आ रही होती है पर वो हंसी कंट्रोल करती है। ई सियोक जून से कहता है वैसे तुम अब तक यहाँ पर क्यों हो, क्योंकि तुमने साफ साफ कहा था कि तुम इसकी गार्डियन नहीं हो। जून कुछ भी जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। जून वेटनरी क्लिनिक जीवॉन के डॉग को देखने आता है तो डॉग का सारा ट्रीटमेंट का खर्चा जून को ही पे करना पड़ता है जो कि 3.29 मिलियन वॉन होता है। हॉस्पिटल आकर ये सब कुछ जून जीवॉन को बताता है। जीवॉन जून से कुछ पैसे उधार मांगती है पर जून देने से मना कर देता है। जीवॉन कहती है मैं तुम्हारे सारे पैसे एक बार में ही लौटा दूंगी। उनकी बातें सुनकर वो लेडी मन में कहती है ऐसा लग रहा है कि ये लड़की उसका फायदा उठा रही है। जीवॉन कहती है मुझे मेरी कार ठीक करानी है, फिर मैं उसको बेच दूंगी और तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। जून कहता है क्या तुम सच बोल रही हो। तो जीवॉन कहती है और नहीं तो क्या, इसीलिए मेरे खाते में लिख लो कहीं तुम भूल न जाओ। उसके बाद हम देखते हैं जून अपने हाथों से जीवॉन को खाना खिला रहा होता है क्योंकि जीवॉन के हाथों पर प्लास्टर लगा है, इस वजह से वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ई सियोक जब ये देखता है तो कहता है आखिर ये चल क्या रहा है, ये एक्सीडेंट विक्टिम इसका ख्याल क्यों रख रहा है। जीवॉन जून को काफी सारी चीजें खरीद कर लाने को कहती है और पैसे उसके खाते में लिख लेने को कहती है। फिर वो जून को पानी पिलाने को कहती है तो वो पिलाता है। जून कहता है जल्दी करो मुझे काम पर भी जाना है। जीवॉन कहती है तुम फिर से काम पर जा रहे हो। तो जून कहता है मुझे पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकूं। जीवॉन कहती है तुमने सही कहा, जल्दी जाओ और खूब सारे पैसे कमाओ। फिर जून वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज ये पार्ट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक डिसलाइक आपका जो मन करे कर दीजिएगा। अगर आप आगे के पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।